हेलो एवरीवन, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट वीडियो है और सिंपल सी वीडियो होने वाली है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं फिजिक्स की थ्योरी तो पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, बट अभी तक उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। कई बार ऐसा होता होगा, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये एग्जाम दे के आए, घर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनता ही नहीं है, प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग फिजिक्स में अपने स्कोर को इंप्रूव करें, ये हम देखने वाले होंगे। स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है ये एक डिकोडिंग वीडियो है। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया, हर साल करता हूं मैं। तो वीडियो जब एंड करोगे ना आप, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला होगा कि हाँ यार, तो भैया ने बताया, अगर मैं वैसे करता हूं फिजिक्स में तो मेरा स्कोर इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बट आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक हाथ पेन लेके बैठना अपने आसपास, पेपर के साथ, एक दो क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर आप करोगे कमेंट्स में। ठीक है, नीट के सवाल होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर डिकोडिंग फिजिक्स वीडियो। और लाइक कर देना वीडियो को, है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि सारा कंटेंट जो भी है, ठीक है, 100 का 100 कंटेंट कहां मिलेगा आपको? टेलीग्राम पे मिलेगा, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं डिकोडिंग फिजिक्स। पहली चीज तो है यार, फिजिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले होंगे नीट 2024 में। भैया किन 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि देयर विल बी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, टाइप 1 क्वेश्चंस। नंबर 2, 1 से 3 स्टेप में सॉल्व होना सिंपल सवाल, जो सिंपल एक फॉर्मूला के बेस्ड होंगे या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, और इनको सॉल्व करने में आपको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ऐसे सवाल कितने होंगे देखेंगे आगे। अब लास्ट है मल्टीपल कॉन्सेप्ट सवाल, कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कितने सवाल, यहाँ पे 2 चैप्टर्स को मिक्स किया गया। ठीक है, ये जहां पे 2 कंसेप्ट को मिक्स किया गया और 4 से 5 स्टेप में या 6 स्टेप में आंसर निकलता है। ऐसे कितने सवाल है? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज का एश्योरेंस दूं कि 70% पेपर जो तुम्हारा फिजिक्स का आने वाला है, वो तुम्हारा पीवाईक्यू से रिपीट होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जब मैं फिजिक्स देने गया था पेपर, मुझे एक भी सवाल अपने नीट 2020 के एग्जाम में ऐसा लगा नहीं कि यार ये नया क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या आ गया, ये कभी नहीं लगा। ठीक है, और मैं ये भी चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट 7 क्वेश्चन मेरे नीट के फिजिक्स में ऐसे थे जो एज इट इज पीवाईक्यू से थे, मतलब डिजिट्स तक चेंज नहीं किए थे, सेम क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस के लिए ना मैंने पेन तक नहीं उठाया। ठीक है, ऐसा एक सवाल था म्यू ए वाला, म्यू ए एक बार रे ऑप्टिक का सवाल था 2020 का, वो तुम्हारा पहले आ चुका है। ठीक है, जब भी आप कोई पीवाईक्यू बुक देखते हो ना, उसमें हर एक क्वेश्चन मेंशन नहीं होता। देखो उसमें वैरायटी मेंशन करते हैं, लेकिन आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन स्किप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिपीट हुए होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं, आपको लगता है कि रिपीट नहीं हुए, लेकिन जब 2024 का पेपर देख के आओगे, जब आप 2024 का पेपर देख के आओगे ना और अपने पीवाईक्यू बुक से मिलाओगे, तो आपको दिखेगा कि यार कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। जैसे ये सवाल है, अब आप सबको पता है, मैंने लास्ट में 10 बार कहा था कि गारंटीड क्वेश्चन है। एक दिन पहले पढ़ाया था, आपको कहा था, 10 बार कहा था कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा, और रिपीट सवाल था 2023 का। ये पहले भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया, 20 में भी आया, 19 में भी आया, 18 में भी आया, तो इस साल भी आएगा। लेकिन आप में से मुझे पता है 90% लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। एक्सेप्ट करते हो ये गलती अपनी कि तुम इसके लिए प्रिपेयर अभी तक नहीं हो। अगर मैं तुम्हें अभी सवाल दूं ना, तुमसे नहीं बन रहा, क्योंकि तुमने एफर्ट डाले ही नहीं है। जो श्योर शॉट कंफर्म क्वेश्चंस है वो भी तुम्हें नहीं करना है, तो कैसा स्कोर इंप्रूव होगा? ठीक है, तो ये कर लेना यार, इसका आंसर कमेंट करो चलो फटाफट से। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो मैंने जो एनालिसिस किया 2023 के पेपर का, आपके रेफरेंस के लिए, कहीं ना कहीं हर पेपर में यही है, लास्ट 5-6 ऐसे ट्रेंड। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगभग तुम्हारे 12 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, मैंने कहा था 1 to 3 स्टेप्स में एग्जाम्पल दूंगा, वहां से आपके 35 एमसीक्यूज लगभग आएंगे, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड 3 से 5। अब मैंने ये एनालिसिस कहां से किया? मैंने ये किया है प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया पीवाईक्यूज के लिए एक बुक सजेस्ट कर दो, तो एक बुक मेरे पास अभी आई है, बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, जो है एस चंद की पीवाईक्यू बुक। इसमें 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज है, 2009 से 2023 तक के, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है सारे, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, एज पर एनएमसी जो नया सिलेबस है। और खास बात क्या है ना, कौन सा टॉपिक ऐड किया गया, कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो कोई चैप्टर एलिमिनेटेड है नहीं, कुछ एडिशन किया गया है तो लिखा हुआ है, और उसके ऊपर बेस्ड पूरी बुक है, तो आपको सब पता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है क्या है। अब खास बात क्या है ना, आप हर चैप्टर करोगे इसके थ्रू कंटेंट्स प्रॉपर दे रखे, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके आपको प्रॉपर इन डेप्थ सॉल्यूशन दे रखे, इन डेप्थ सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता ना, यहाँ पे क्यूआर कोड है मोशन ऐप का। ठीक है, मोशन लर्निंग ऐप का, आपको वो स्कैन करना है और आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा होगा, वीडियो सॉल्यूशंस, वीडियो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्स्ट्रा पे नहीं करना, और काफी अच्छी ब्रांड है एस चंद। सेम बुक तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए भी, और बायोलॉजी की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है।
अगर आपको जाना है, देखना है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, सब कुछ मिलेगा, ऑल इन वन बुक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, गो चेकआउट फटाफट से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, अब जो मैंने ये कहा यहाँ पे थ्योरेटिकल 12 एमसीक्यूज इस साल पूछा गया था, और हर साल कहीं ना कहीं ये नंबर 10 से 12 से 15 के बीच में वेरी कर रहा है, कि ऐसे सवाल जिनमें आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है, वो आपके लगभग 12 है। मतलब इनमें क्या करना है आपको, आपके जो नोट्स है अगर आपने वो एक बार देख लिए, इन 12 में से 8 सवाल आप गारंटेड बना लोगे, इतना इजी होता है, ठीक है। और पीवाईक्यू से ही एटलीस्ट 5-6 रिपीट होंगे, और जो 4-5 नए क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, वो आप आराम से खुद से बना सकते हो। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ना यहाँ पे लिया हुआ है, देखो एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फंक्शंस फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो बेसिकली ये सवाल तुम्हारे पहले आ चुका है, और ये एरर्स का है। एरर्स बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, हर बार आता है क्वेश्चन, तो आपको उसको पूरी थ्योरी क्लियर चाहिए। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे ऐसा एरर जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब एकदम रैंडमली आ रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। इतना इजी सवाल था, मतलब पैर उठाने तक की जरूरत नहीं थी, और 4 मार्क्स आपकी जेब में, ठीक है। तो इन सब पॉइंटर्स के लिए आप जो अपनी एनसीईआरटी के पीछे, उसके एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ना, डेफिनेटली पॉइंट्स टू पॉइंटर, और पीवाईक्यूज को सॉल्व करनी है, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही ये सब सवाल बनते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज, पॉइंट्स टू पॉइंटर आपको दोनों करने अच्छे से, और जो अपने नोट्स है वो भी एक बार अच्छे से पढ़ के लो हर एक चैप्टर के लिए, क्लियर है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेंगे, और ये आराम से बन जाएंगे 12 सवाल, और इन 12 क्वेश्चन को करने में ना आपको मुश्किल से 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, 7 to 8 मिनट्स, तो बहुत टाइम सेविंग भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड के। पहला एग्जांपल तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अ व्हीकल विच ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना, अगर उनको डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है, उनको फिजिक्स इतना वीक है ना, उनको कॉन्सेप्ट देता ना उनको फॉर्मूला याद है, तो जो बच्चा कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएगा उसको बहुत टाइम लग जाएगा, निकालेगा कि भाई ये डिस्टेंस पे इतना, फिर इस पे इतना, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक याद है, ठीक है। ट्रिक कहाँ दी होती है, हर फॉर्मूला शीट में, हर फॉर्मूला शीट में, हर तुम्हारे नोट्स में होंगे, हर टीचर करवाता है, हर मॉड्यूल में होगा, और एनसीईआरटी में भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ट्रिक पता है आपको कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां से आपका निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू v अपॉन 2 प्लस 1 v, ठीक है। तो v स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आंसर निकल के आएगा तुम्हारा 4/3 v, ठीक है, क्लियर है। तो ये सवाल करने में कितना मिनट लगेगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको, तो आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड लगेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आना ही आना था, मैंने लास्ट में भी कहा था कि भाई कैपेसिटेंस ऐसा सवाल है जो आएगा ही आएगा, फंसेगा ही फंसेगा, बट स्टिल बच्चे नहीं करके जा रहे। तो बेसिक पूछा था, देखो कितना बेसिक पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो मुझे पता है अगर ये पैरेलल में है तो सीधा ऐड होंगे, तो 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अगर ये सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा 1/c = 1/6 + 1/3। तो जब निकलूंगा मैं तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3, आंसर कमेंट करो फटाफट से, ठीक है। 18/9 2, क्लियर। तो ऐसे सवाल बन रहे थे, आपको 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसे सवाल कितने हैं, 35 सवाल है, 35 क्वेश्चन। तो आप कुछ समझो, आप अगर इन 35 और इन 12 को मिला लो ना, आपका पेपर वही बन जाएगा, क्योंकि आपके पास 5 क्वेश्चन जो है जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले हैं, वो आपके तो ऑप्शन है भाई, ठीक है। और वो बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये समझो, अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन 12 में से अगर आपने 8 भी सही कर लिए, और इन 35 में से 35 में से अगर आपने 25 भी सही कर लिए, जो मैं बहुत कम बता रहा हूं, डायरेक्ट सवाल है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। 25 कर लिए और 8 कर लिए, तो ये आपके 32 क्वेश्चन होते हैं। दैट इज इक्वल टू 130 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, ठीक है, कम से कम, क्लियर। और मुझे पता है अगर आपके हर एक फॉर्मूला टिप पे है, आपके बेसिक कंसेप्ट टिप पे है, तो आप शायद इन 35 में से 30 भी कर दो, ठीक है। और आप इन 12 में से शायद 8, 9, 10 भी कर दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आखिरी दिन में, मिनिमम बता रहा हूं कि इतना स्कोर तो आप कर लोगे अगर आपके फॉर्मूला टिप पे है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट टिप पे है, ठीक है। आप खुद की एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो, अभी टाइम नहीं है वैसे बनाने के लिए, तो मैंने आप सबके लिए फॉर्मूला शीट बना रखी है। आप टेलीग्राम पे जाओ, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी भाई इसकी, ठीक है। वहां पे ये कंप्लीट फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी, जो मैंने अपलोड कर रखी है। एक ही नहीं, अलग अलग वैरायटी की फॉर्मूला शीट्स है, एक में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक में डेरिवेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो आपको फाइल्स में मिलेगी वहां पे सेक्शन के अंदर। तो इन फॉर्मूलास को बार बार रिवाइज करो। जो ये कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी है भाई, फिजिकल कांस्टेंट्स की, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है, सब चीजें आपको नीट में काम आती है ना भाई, नीट में काम आएगी। तो आपको यहीं पर स्टडी कर लो, रट लो इन वैल्यूज को, बेसिक वैल्यूज जो एटलीस्ट में पता होना चाहिए कि
1/4πε0, इसकी वैल्यू सबको याद होनी चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। मोस्टली ये वैल्यूज होती है ना, ये क्वेश्चन में दी होती है, नीट वाले देते हैं क्वेश्चन के अंदर। स्टिल बाय चांस आपको नहीं याद होती है, वहां पे नहीं आती है, एग्जाम बाद देते नहीं है, तो आपको ये याद चाहिए, ठीक है। चलो दैट्स इट, होप करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इन तीनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। और ऐसे सवाल नीट में आएंगे, डरना नहीं है, डरोगे तो कॉन्फिडेंस लूज करोगे और वहीं पे नीट से बाहर हो जाओगे। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत करते जाओ, बेसिक चीजों पे फोकस करो और अल्ट्रा इंपोर्टेंट चीजों पे फोकस करते जाओ, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा।